प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। इस समय मेरे पास बैठी हुई हैं आश्रम की विद्यार्थी सुश्री आशा शेखावत। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि आशा ने अपने परिवार को, आश्रम को गौरवान्वित किया और ग्रेड सेकंड विज्ञान में प्रदेश भर में 13वीं रैंक हासिल की। तो आशा, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। अच्छा आशा, मैं जो आपका ये साक्षात्कार, ये प्रेरक मुलाकात हमारे विद्यार्थियों तक प्रेषित कर रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि आजकल विद्यार्थी जो हैं वो प्रारंभिक असफलता के बाद दबावग्रस्त हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हम ये कर नहीं पाए, ऐसा क्यों हो गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको भी इस 13वीं रैंक से पहले कोई असफलता की प्राप्ति हुई? हाँ सर, रीट की तैयारी की थी मैंने और उसमें अच्छा स्कोर भी था। फिर वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गई तो एक बार तो काफ़ी डिप्रेशन हो गया, लेकिन उसके बाद ये था, वापस हिम्मत की और आगे बड़ा टारगेट बनाया। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप सूरतगढ़ कब आ गए थे? लगभग कितने साल तक आपने सूरतगढ़ स्टे किया? क्योंकि मैं फिर वही उसी बात पर आ रहा हूँ कि विद्यार्थी शॉर्टकट ढूंढते हैं। वर्तमान का जो युवा है उसकी जो बड़ी खामी मैं मानता हूँ वो ये है कि शॉर्टकट की तलाश। तो आप सूरतगढ़ कब आए और कितना अरसा आपको लगा इस 13वीं रैंक को हासिल करने में? सर, मैं सूरतगढ़ 26 दिसंबर 2020 में आई। लगभग 2.5 साल का टाइम लग गया इस सफलता को हासिल करने में। और सफलता का शॉर्टकट कुछ नहीं है, कंटिन्यूटी रखनी ज़रूरी है। कंटिन्यूटी रखनी ज़रूरी है। अच्छा, रीट के दौरान भी आपने तैयारी की और फिर जब रीट की परीक्षा कैंसिल हो गई तो आपने अपने टारगेट को बड़ा किया और ग्रेड सेकंड के लक्ष्य पर काम शुरू कर दिया। तो जो पिछला पढ़ा हुआ था वो काम आया या नहीं आया? काफ़ी काम आया। पीछे का जो भी पढ़ा हुआ था रीट में, जो सब्जेक्ट कॉमन थे सेकंड ग्रेड में, तो वो काफ़ी अच्छे तैयार हो गई। जैसे साइकोलॉजी हो गई और टीचिंग मेथड्स हो गई, वो कॉमन थे। और साइंस का 10th तक का लेवल, 10th 12th का रीट में भी रहता है, तो वो साइंस भी अच्छे से कवर हो गई। ठीक है। अच्छा आशा, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके पास तो विज्ञान रही है पहले, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं जो विज्ञान संकाय के होते हैं वो तैयारी करते हैं डॉक्टर की, इंजीनियर की। तो आपने भी कोई ऐसी तैयारी, कोई ऐसा प्रयास कक्षा 12 के पश्चात किया था? हाँ सर, मैंने नीट की तैयारी की थी। नीट की तैयारी की थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि आश्रम में जो विज्ञान का अध्ययन अध्यापन हुआ, और एक और भी बात कि मैं ये देखता हूँ कि जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, विज्ञान क्या, मैं अन्य विद्यार्थियों की बात करूँ तो वो भी क्या करते हैं कि जो फर्स्ट पेपर है, जिसको हम जीके का पेपर कह सकते हैं, उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते कि इसकी तो क्या आवश्यकता है, मैं तो विषय में पांडित्य हासिल करके सफलता प्राप्त कर लूँगा। तो इन विषयों पर आप क्या सोचती हैं? पहले तो ये बताइए कि आश्रम में विज्ञान का काम कैसा हुआ, आप लाभान्वित हुए या नहीं हुए? सर, आश्रम में विज्ञान का जसवंत जी सर है, वो अच्छे से करवा रहे थे। उनकी टीम सबने अच्छे से सिलेबस करवाया है। बिल्कुल, जसवंत जी राजपुरोहित ने बहुत अच्छा काम किया इसके लिए। और रेगुलर क्लासेस का काफ़ी फ़ायदा होता है। और फर्स्ट पेपर के बारे में बताइए भाई। मैं ये महसूस करता हूँ कि विज्ञान संकाय या अन्य विद्यार्थियों को भी लगता है कि फर्स्ट पेपर पर फोकस करना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी तो दोनों पे है, क्योंकि अकेले सब्जेक्ट पे काम करने से भी सफलता नहीं मिलती है। 40% रूल है, तो हमें दोनों को इक्वल लेके चलना होता है, साथ में लेके चलना होगा, तभी अच्छा स्कोर हो पाएगा, सिलेक्शन हो पाएगा। बिल्कुल आशा, एक बात मैं और कहना चाहूँगा हमारे विद्यार्थियों से कि जैसे ही मुझे ये सूचना मिली कि आपकी 13वीं रैंक आई है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि 13 जो है वो मैं अपने लिए एक लकी अंक के रूप में देखता हूँ। और मैं देखता हूँ कि अक्सर सब इंस्पेक्टर, राजस्थान पुलिस या फिर आरएएस का जो अंतिम चयन सूची जारी होती है
उसमें आश्रम का एक ना एक विद्यार्थी 13वीं रैंक हासिल करता है। और ये एक श्रृंखला है। मुझे ध्यान है कि 2003 के बैच में रचना ने, और उसके बाद 2012 के बैच में श्वेता ने, 2016 के बैच में रंजीत ने, और भी एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने 13वीं रैंक हासिल की। तो आपने उस 13वीं रैंक को हमें उपलब्ध करवाया है, तो उसका भी शुक्रिया। अब अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे विद्यार्थियों को? संदेश यही है कि सफलता मिलने में टाइम लगता है, लेकिन कंटिन्यूटी ज़रूरी है। अगर बीच में रुक गए कि एग्ज़ाम अभी डेट आई नहीं है, विज्ञप्ति नहीं आई है, तो ऐसे तुरंत तो सफलता मिलती नहीं है 3-4 महीनों में। तो कंटिन्यू स्टडी बहुत ज़रूरी है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमारी मुलाकात हो रही थी आशा शेखावत से, और आशा शेखावत ने आपको अनेक महत्वपूर्ण बातें बताई, जिसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक लंबे समय तक आपको अध्ययन करना पड़ता है, और यदि असफलता की प्राप्ति हो तो बिल्कुल भी दबावग्रस्त नहीं होना है। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भी आप पढ़ते हैं वो आपके दिमाग को लगता है और आपकी सफलता में सहायक बनता है। और कभी भी किसी भी विद्यार्थी को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि अभी तो मेरे पास वैकेंसी नहीं है, अभी तो भर्ती आई नहीं है, इसलिए मैं जब भर्ती आएगी तब तैयारी करूंगा। आपने देखा कि आशा को भी 2.5-3 साल का अरसा इस ग्रेड 2 विज्ञान के गोल को अचीव करने में लगा। तो लगातार तैयारी जारी रखिए। तो आशा, ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।